सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो हमारी ऊपर वाली वोकल की लेयर्स हैं उनको हम लोग एडिट करेंगे एंड लेट्स सी एडिटिंग के बाद ये वोकल की लेयर्स कैसी साउंड कर रही हैं। सबसे पहले मैं इनको सोलो करके प्ले करना चाहूंगा टेम्पो के साथ, मेट्रोनोम के साथ, जस्ट टू चेक कि ये कितनी ऑफ टाइम है, कितनी टाइमिंग से आगे पीछे चल रही हैं। सो यहाँ पे टेम्पो को ऑन कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज, एडिटिंग के वक्त रिवर्ब सारी प्रोसेसिंग ऑफ रखेंगे। सिर्फ वो प्रोसेसिंग आप डाल सकते हैं जो आपकी क्लैरिटी बढ़ा रही है, बट मोस्टली जो आपके रिवर्ब्स हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलतियों को छुपाते हैं। सो दैट इज वाई उनको हम ऑफ कर देंगे एडिटिंग प्रोसेस में। राइट, क्या बात है। सो हमें बेसिकली ये ट्रांजिशंस को भी स्मूथ करना है, एट द सेम टाइम टाइम करेक्ट करना है, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज अगर हमने एक भी सेक्शन टाइम करेक्ट कर दिया, बाकी वाले हमें दिख रहा है कि सेम पार्ट्स ही हैं, तो हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन। उसके लिए मेरे जो ट्रैक्स हैं उनको मैं कंसोलिडेट कर दूंगा। ये दो तो ऑलरेडी हुए हुए हैं, इसमें ये जो टेक फोल्डर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं फ्लैटन एंड मर्ज कर दूंगा। रीजन बीइंग, उसको मेरे को सिंगल ऑडियो फाइल में बनाना है। बिफोर मैं उसको इधर उधर करना स्टार्ट कर दूं, चॉप करना शुरू कर दूं, वही सेम चीज इसके साथ हम करेंगे। बिकॉज ये टेक हम सुन चुके थे, हमने फाइनल कर दी थी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतने सेक्शन को लूप पे कर देता हूँ एंड सिर्फ इन्हीं लेयर्स को सोलो कर देता हूँ। सो यहाँ पे लेबलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। ये वोकल लेयर्स है, इट इज सपोज टू बी इन द सेंटर। ये लेफ्ट है तो इसको लेफ्ट, ये राइट है तो इसको राइट कर देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी सेम चीज कर देंगे। जस्ट थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोटोकॉल रहता है। क्या बात है। सो बेसिकली वो जो राइट वाली लेयर थी, एक्चुअल में इट इज सपोज टू बी एट द सेंटर, तो उसका लेवल 0 है। हम सेंटर इसको कर देंगे 0 एंड -14 पे ले जाएंगे इसकी वैल्यू, ताकि वो बैलेंस सुनाई दे। तभी वो राइट हैंड साइड से ज्यादा सुनाई दे रही थी। परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं ये अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड हुई थी, सबसे पहले हम लोग लीड वोकल से शुरू करेंगे एंड एक एक करके वही वाली अप्रोच जो हम लोगों ने गिटार्स में की थी, सबसे पहले ट्रांजिएंट्स को पकड़ेंगे और उनको नियरेस्ट जो डिवीजन है उस पे लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग अप्रोच सिखाऊंगा, एक अलग अप्रोच दिखाऊंगा। बिकॉज गिटार्स तो आप लोगों ने देख ही लिए थे मैनुअल अप्रोच से। इसके लिए हम लोग जो हमारा DAW है उसका हम लोग स्टॉक टूल यूज करेंगे, विच इज फ्लेक्स टाइम। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा जो ट्रांजिएंट्स हम लोगों ने मैनुअली काटे थे वो इसने अपने आप कट कर दिए हैं, अपने आप आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो अब हमारा जो काम है वो आसान हो गया है। हमें सिंपली ये जो ट्रांजिएंट्स है इनको मैनुअली उठाना है और नियरेस्ट डिवीजन पे लेके जाना है। सो लेट्स सी इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल वोकल्स, ओके, इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये इधर ही है। देन थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ओके, इधर ले आते हैं, here we go, alright, ओके, वेरी नाइस। वो ठहराव आ गया, बेसिकली जो रश्ड फीलिंग आ रही थी वो जा रही है। सो इसको यहाँ ले आए एंड इसको बेसिकली मैं इधर कहीं ले जाऊंगा, वरना मैं डबल क्लिक कर दूंगा जस्ट टू सी उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। तो ओरिजिनल पोजीशन भी जो है वो यहीं टेंड कर रही थी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप ऑडियो को जितना स्लाइस कर रहे हैं, जितना इधर उधर मूव कर रहे हैं, उतना ही उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। इसीलिए ये वाली जो चीज है ये मैं किसी भी लीड इंस्ट्रूमेंट या लीड वोकल्स पे नहीं करूंगा। बिकॉज वो कहीं ना कहीं हाईलाइट है आपके म्यूजिक की, वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर चलती है म्यूजिक में, सबसे पहला इंप्रेशन देती है, और वहां पे यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपकी जो ऑडियो फाइल है उसमें क्वालिटी लॉस हो। सो यहाँ पे इसको इधर ले गए, ऑल राइट। इधर सुन के देखते हैं इसको एक बार, लेट्स सी। इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। रे रे रे, अगेन यहाँ पे भी वही वाली चीज हो रही है जो गिटार्स में थी, थोड़ा सा रश्ड अप है चीजें, तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। तो जैसे नी 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 है वैसे ही हमारा रे रे है, ओके, करेक्ट, टू, ठीक है। इसको हम लोग इधर ले आएंगे, लेट्स सी, सुन के देखते हैं क्या ये एक्चुअल में इतना लैग है इसमें। एंड यहाँ पे ले आते हैं, करेक्ट। सा 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 अभी भी मेरे को हल्का सा रश लग रहा है।
तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर डबल क्लिक करें, ओके, ये और रश ही कर रहा है तो इसको डिले ही रखेंगे। ओके, दैट साउंड्स बेटर। यहाँ पे ओरिजिनल में रश्ड अप नहीं फील हो रहा, तो इतने पार्ट को मैंने रीसेट कर दिया है। रीसेट के लिए मैंने सिंपली डबल क्लिक करना है किसी भी मार्कर पे, और इनकेस अगर मेरे को ये मूव करना है तो मैं सीधा इस पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप मार्कर्स को क्रिएट कर देगा। सो इसको अंडू करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, नियरेस्ट ट्रांजिएंट्स को मैच करते जाओ। ऑल राइट, एंड इसको यहाँ पे रे में भी वही चीज कर सकते हैं हम लोग। एक बार ट्राई, कहाँ जा रहा है ये, टेंट किस तरफ कर रहा है। बेटर, अगर बाई चांस इतना लेट ले आए इसको। ब्रेकिंग द फील। क्या बात है, वंडरफुल, मच बेटर। एक बार क्विक कंपैरिजन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इससे क्या डिफरेंस आया है। सो मैं सिंपली यहाँ से फ्लेक्स टूल को ऑफ कर दूंगा। वाह, क्या बात है, काफी ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, काफी ज्यादा टाइट साउंड कर रहा है। एट द सेम टाइम वो जो मैंने टर्म यूज की थी ठहराव, वोकल्स में काफी ठहराव आ गया है। जैसे कि वो नी 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 सा पे एकदम से रश कर रहे थे वोकल्स, अब वो वोकल्स आराम से आ रहे हैं। तो अब हम यही सेम चीज करेंगे नीचे ट्रांजिएंट्स के साथ। इनको भी मैं सोलो कर दूंगा। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट को मैच करते हैं ऊपर वाले वोकल्स के साथ। वाह, ऑलरेडी इतना सारा टाइम डिफरेंस दिखना शुरू हो गया है, तो इसको हम लोग ठीक करते रहेंगे। ऊपर हमारे पास रेफरेंस रेडी है। सो डोंट वरी, इनकेस अगर आप लोग लॉजिक नहीं यूज़ करते, ये हर सॉफ्टवेयर में होता है फीचर। चाहे हम एफएल की बात करें, एबल्टन की बात करें, क्यूबेस की बात करें। एबल्टन की जो मैंने सीरीज भी बनाना शुरू किया है उसमें मैं डिस्कस भी करूंगा ये चीज़ कैसे अचीव होती है। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू वॉप मोड। सो थोड़ा सा इधर ले आएंगे। ओके, क्योंकि देखो ये इवेंचुअली सॉफ्टवेयर है, कभी कभी हो सकता है आपके ट्रांजिएंट सही पिक ना करे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस मार्कर को हटाओ, अपना मैनुअल ट्रांजिएंट बना लो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप लोग चाहते हैं कि वो दिखे। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, एंड देन आप लोग उसको उसी हिसाब से मूव कर सकते हैं। बट अभी के लिए ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग फॉर अस, तो इसीलिए मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्या बात है, आई एम रियली एक्साइटेड टू हेयर दिस वन। हो सकता है हमें कुछ करेक्शंस भी करनी पड़े फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने में, लेकिन आई एम श्योर बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस सुनाई देगा हमें। तो बस क्विकली इसको टाइम मैच करते हैं, इसका टाइम मैच करते हैं, एंड उसके बाद वील कंपेयर इट विद द प्रीवियस वोकल्स। जो रॉ लेयर थी उसके कंपैरिजन में इसको सुन के देखेंगे। सो ये गाना इतनी बार मैं सुन चुका हूँ कि मैं वैसे भी ऑफ द वीडियो गुनगुनाता रहता हूँ। एंड अंदानिश जो हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको गाया है कि क्या बात है, रियली फील ब्लेस्ड। ऐसे वोकल्स पे, ऐसे ट्रैक्स पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। सुपर्ब, विदाउट ऑलराइट, अब हम लेवल एक बार लीड वोकल्स के बराबर इसका ले आते हैं, तब जाके हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं फील हो रहा। एक बार लेवल मैच करने के बाद सुन के देखते हैं। ऑलराइट, डिफरेंस तो फील हो रहा है। अब उसके बाद एक बार फ्लेक्स के साथ। राइट, क्या बात है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वोकल्स काफी इवन साउंड कर रहे हैं, बिकॉज जब मैं फ्लेक्स टूल को ऑफ करता हूँ और प्ले करता हूँ, ट्राई टू लिसन, कुछ कुछ वर्ड्स में ऐसा फील होगा आपको कि वो दो बार सुनाई दे रहे हैं, एंड बाकी वर्ड्स ब्लेंडेड फील होंगे। वेयर एज फ्लेक्स ऑन करने के बाद क्या हो रहा है, सारे वर्ड्स जो हैं वो बराबर फील हो रहे हैं। तो एक बार सुन के देखिए।
तो एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ लेफ्ट इन साइड से कुछ अलग सा चला बीच में, फिर उसके बाद ब्लेंड हुआ, फिर अलग सा चला। तो बस उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग टाइम करेक्शन करते हैं। यही सेम प्रोसेस को क्विकली थर्ड लेयर में करते हैं एंड फाइनली बस इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो अब जो हमारी तीसरी वोकल लेयर है, वोकल राइट है, इनको भी हम सेम ही तरीके से मैच करेंगे। थोड़ा सा जूम इन मैं करूंगा। बाप रे क्या बात है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। कुछ जगह हम लोग आने देते हैं इन चीज़ों को, कुछ जगह भी ट्राई टू अवॉइड। यहाँ पे मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है। बिकॉज जब हमने ये चीज़ रिकॉर्ड की थी तो हम लोग डबल माइंड्स में थे कि क्या हम लोग इसको रखें, क्या हम लोग इसको ना रखें। बिकॉज गिटार भी रिकॉर्ड करते वक्त हम लोगों ने काफ़ी ऐसी गिटार लेयर्स ली थी जो हमने फाइनल ट्रैक में नहीं रखी। तो इसीलिए मैं चाहता था इसको गाने में रखना, इसको मिक्स करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं काफ़ी ट्रिकी पार्ट भी है। एट द सेम टाइम ये काफ़ी ब्यूटीफाई भी कर सकता है आपके गाने को अगर अच्छे से प्रोसेस हो। सो दैट इज़ वाई हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं इस पे। एंड डेफिनेटली आप लोग फाइनल रिजल्ट से पता भी लगा लेंगे, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये जो सारी मेहनत है ये कैसे फाइनली रंग लाती है। ऑलराइट, इसको हमें मैच करना पड़ेगा। क्या बात है। इसको भी थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। मजा आए सुनने में, ऐसा ना लगे ना एक वर्ड की टेल पहले खत्म हो गई। ट्रांजिएंट्स तो मैच कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है टेल्स मैच करना। बिकॉज वर्ड साथ शुरू होते हुए अच्छे लगते हैं और एंड साथ होते हुए और भी खूबसूरत लगते हैं। सो अब इन तीनों लेयर्स को एक बार साथ सुनते हैं, बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं। सो इसका भी मैं वॉल्यूम इक्वल कर दूंगा अभी के लिए लीड वोकल से। वाओ, एंड बिफोर। राइट, तो जैसे कि आप लोग फील कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, अब वो रिलेटिवली और टाइट साउंड कर रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो विड्थ फैक्टर था वो रिलेटिवली कम हुआ। बिकॉज ये चीज हमेशा याद रखे, एक चीज हमें वाइड तब सुनाई देती है जब उसके लेफ्ट और राइट में जो डेटा है वो डिफरेंट हो, वो एक दूसरे से अलग हो। तो पहले वोकल्स क्योंकि टाइम वाइज आगे पीछे थे थोड़े बहुत, इसीलिए हमें अलग अलग डेटा सुनाई दे रहा था। हमें लग रहा था वोकल्स काफी स्प्रेड हो गए हैं, काफी वाइड हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो गए थे, काफी ज्यादा लड़ भी रहे थे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ। लेकिन जैसे ही हमने इसको टाइम करेक्ट किया वैसे ही काफी ज्यादा ब्लेंडेड साउंड कर रहा है, काफी ज्यादा ठहरा हुआ साउंड कर रहा है। तो इसको एक बार गिटार लेयर्स के साथ सुन के देखते हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम टाइम करेक्ट किया था। एंड नाउ सेम लेयर को हम लोग वोकल्स के साथ सुनेंगे। उसके लिए मैं इसके लेवल्स वापस वैसे ही एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी साइड्स कम, सेंटर हल्का सा कम। वंडरफुल, मच बेटर। अभी EQ वगैरह से जब हम क्लैरिटी लाएंगे मिक्स में तो इट विल डेफिनेटली साउंड मच बेटर। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिया, एक स्लाइड फेड आउट दे देते हैं सबसे पहले तो इसको स्मूथ करने के लिए, एंड फिर हम लोग इन ट्रैक्स को दोबारा से कंसोलिडेट करेंगे, दोबारा से बाउंस करेंगे। वो कैसे, मैं अगेन इस पे राइट क्लिक करूंगा, मैं बाउंस इन प्लेस को सिलेक्ट कर दूंगा। ऑल राइट, इसको हम लोग म्यूट कर देंगे, न्यू ट्रैक कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं वोकल लेयर एडिटेड। इसको हम सी भी बोल देते हैं, सेंटर। बाईपास नहीं करना इफेक्ट प्लगइन्स, वैसे डले हुए भी नहीं है सच, कोई भी इंक्लूड ऑडियो टेल रिवर्ब वगैरह नहीं डाला, इसीलिए चेक नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन हमेशा ऑफ रखें। ऑल राइट, एट द सेम टाइम इनको भी कर देते हैं वोकल लेयर लेफ्ट एडिटेड। देन वोकल लेयर आर एडिटेड, सिंपल। तो अब ये जो एडिटेड हमारी वोकल लेयर्स हैं इनको हम एक साथ ले आएंगे यहाँ पे। क्या बात है। और अब हम इसको लूप करेंगे। तो लूप कैसे करेंगे, अब से फॉर एग्जांपल ये तो यहाँ पे कट हो रही है और हमें यहाँ पे स्पेस भी नहीं है हमारे पास, अगर हम इसे बार पे प्लेस करते हैं तो ये वाली चीज़ कट हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको कट तो कर दूंगा, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट भी कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगा विच इज़ बेसिकली क्रॉस फेड। तो क्रॉस फेड सिंपली क्या करेगा, इनको आपस में थोड़ा सा ब्लेंड कर देगा। सो फेड टूल पे गए, इन पहले तो चारों ऑडियो ट्रैक्स को सिलेक्ट किया, 6 सॉरी,
एंड देन क्रॉस फेड का यूज़ कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लंबा। सोलो करके सुनते हैं जस्ट टू चेक हमारी ट्रांजिशन स्मूथ है। वाओ ब्यूटीफुल, सीमलेस ट्रांजिशन हो गई है। और यही सेम चीज़ आगे के लिए भी करते हैं, लेकिन ये जो हमारे स्टार्टिंग के वोकल्स हैं इनको हम पूरी छूट देते हैं, पूरा स्टार्टिंग का वो देते हैं स्पेस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं थोड़ा सा फेड इन दे देता हूँ इनको। ऑलराइट, बाकी तो हम ट्रैक के हिसाब से देखेंगे ही जब ट्रैक को मिक्स कर रहे होंगे कि कितना फेड इन कितना फेड आउट देना है, ऑटोमेशन का कितना यूज़ करना है। एंड ये भी आ गया यहाँ पे। लेट्स सी, इसमें डाला है इन्होंने? नहीं, क्रॉस फेड हमें डालना पड़ेगा। तो अगेन आई विल सिलेक्ट ऑल दीज वोकल्स, पूरी की पूरी वोकल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, फेड टूल की मदद से थोड़ा सा फेड दे देंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा बड़ा फेड दिया है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वी कैन डू द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं होगी किसी के साथ। सो करेक्ट, ऐसी ही कुछ थी हमारी वोकल लेयर्स ऊपर वाली। सो एक बार यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा स्लाइड फेड आउट देने के बाद सुन के देखते हैं एक बार ट्रैक के साथ ओवरऑल हाउ इज़ इट साउंडिंग। अब ये जो ऊपर की लेयर्स हैं इनको हम म्यूट कर सकते हैं एनीवे, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्रैक्स हैं मेरे, इनको मैं इवन एकदम बंद कर दूंगा ताकि ये ज़्यादा स्पेस भी ना ले, बिकॉज अल्टीमेटली वही है ना, विजुअली भी आपका प्रोजेक्ट क्लीन होना चाहिए। एंड ये जो 3 है इनको हम इसी ग्रुप में डाल देंगे, सेम ग्रुप जिसमें वो वोकल लेयर वाले ट्रैक्स थे। ऑलराइट, परफेक्ट। वाओ सुपर्ब। बेसिकली आई हैव रियलाइज दिस थिंग कि यहाँ पे एक फेड आउट देना पड़ेगा हमें इसे ओवरऑल, वो सब हम मिक्सिंग में देखेंगे। एट द सेम टाइम जो गिटार्स है यहाँ पे भी इनको एक स्लोप फेड आउट मिलेगा, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एंड तक एब्रप्टली एक तो रुकते हुए अच्छे नहीं लग रहे, प्लस इस पार्ट में इतने लाउड भी सही साउंड नहीं कर रहे। बट ये वाला जो सेक्शन है इट साउंड्स प्रिटी सॉर्टेड, मतलब मेरा बार बार सुनने का मन कर रहा है, काफी ज्यादा सही साउंड कर रहा है ये। सुपर्ब। सो बहुत मज़ा आने वाला है इसको मिक्स करने में, आई एम रियली एक्साइटेड। तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मैनुअल पिच करेक्शन, जो कि हम मेलोडाइन की मदद से करेंगे। प्लस ऑटो ट्यून के बारे में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऑटो ट्यून वर्क कर जाता है और ऑटो ट्यून और मेलोडाइन को साथ में कैसे यूज करते हैं।